वेलकम टू द साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं दुर्गेश तिवारी, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। और आज क्लास 12th के बच्चों के लिए, आईसीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। और ये बहुत स्पेशल है, ये मान के चलिए आपको इससे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर मिलेंगे। पहले तो इसकी थ्योरी के बारे में डिस्कशन करेंगे, और थ्योरी को जब आराम से डिटेल में हम लोग पढ़ लेंगे तो उसका बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आएंगे। इसको तो 3 पार्ट्स में करेंगे, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3। बस आपको करना क्या है कि लगातार हमारे साथ जुड़े रहना है, बने रहना है और फॉलो करना है। और बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये काम तो आप अब तक कर लें जरूर। और अगर आप इस वीडियो से हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो आपको करना क्या है कि आप इससे पहले के बहुत सारे लेक्चर्स देखने हैं। आपको बहुत सारे चैप्टर्स हो चुके हैं, फैक्टराइजेशन हो चुका है, मैट्रिसेस हो चुका है, बैंकिंग हो गई, ऐसे बहुत सारे हैं। आपको केवल यहाँ पे मैथ ही नहीं, एक ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एक ही जगह आपको मिल रहे हैं, बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से। कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। और जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही आपको बहुत सारे सैम्पल पेपर, हमारे खुद से डिज़ाइन किए हुए बहुत सारे स्पेशल प्रॉब्लम्स जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और क्लास 10 के बच्चों के लिए ये टॉपिक है इक्वेशन ऑफ अ लाइन। और आज बारी है इसके लेक्चर नंबर 1 की। तो चलिए इसके लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। देखते हैं क्या है टॉपिक का नेम है इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इस टॉपिक का नेम। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका वो ये कि आप पहले उसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाइए बार बार। जैसे एक ये अपनी एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये आपका वाई एक्सिस है। और अगर मैं आपको जनरली बताऊं तो ये एक लाइन है, ये एंगल आपका थीटा है, इसको हम लोग रेड करेंगे इंक्लिनेशन। ये एंगल है थीटा, जिसको बोलते हैं हम लोग इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का मतलब होता है एक तरीके से देखा जाए तो, और इंक्लिनेशन लिया कहां से जाएगा हमेशा, फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। या आप इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं ACW, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि आपको इस डायरेक्शन में ही लेना है। अच्छा, इंक्लिनेशन जो क्लियर होगा, हमेशा एक्स एक्सिस से ही लेना है। कि हमारी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से ही लेना है। जो चीज एक्स एक्सिस से लेंगे वही क्या है, हमारे लिए इंक्लिनेशन का काम करेगा। अच्छा, दूसरी बात एक और क्या है, देखिए स्लोप। स्लोप को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्लोप और इंक्लिनेशन का क्या कोई रिलेशन होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। स्लोप और इंक्लिनेशन दोनों का ही एक रिलेशन होता है। वो क्या होता है, देखिए स्लोप m इज इक्वल होता है tan थीटा। स्लोप m इज इक्वल क्या हो जाता है, tan थीटा। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। स्लोप के निकालने के डिफरेंट फॉर्मूले ऑफ स्लोप।
मैं आपको 2 डिफरेंट मेथड्स और बता रहा हूँ किस तरीके से आप स्लोप को निकाल सकते हैं। वो है, पहला तो एक ये कि जैसे कि अगर 2 पॉइंट्स गिवन है x1 y1 और x2 y2, और इसमें अगर आपको स्लोप फाइंड करना है m, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप m क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये बहुत देखो इस चीज को आप याद रखेंगे। स्लोप क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एक मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं जो कि आपके काम में आएगा। जैसे मान लीजिए कोई एक लाइन दी गई ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो मैं इसके लिए अगर स्लोप की बात करूं तो इसमें जो स्लोप होगा, स्लोप यानी कि m, वो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x होल अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। इससे आप डायरेक्ट निकाल पाएंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो स्लोप के 3 फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े। जब एंगल दिया जाए, इंक्लिनेशन गिवन हो, तो एक आ जाएगा हमारा m इक्वल टू tan थीटा। दूसरा क्या है, जब आपको ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एक लाइन दी गई है, तो स्लोप m हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। और थर्ड है, स्लोप अगर m गिवन है तो हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस चीज को आप याद रखेंगे। फिर आते हैं आगे इसी में, और एक है बेटा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये हमारी बन गई y एक्स एक्सिस, यानी कि आप इसको कुछ इस तरीके से करेंगे, ये x एक्सिस है और ये आ गया हमारी y एक्सिस। तो मान लीजिए मैंने कहा आपसे कि ये जो लाइन है कुछ इस तरीके से, ये c का इंटरसेप्ट कट कर रहा है, एंगल थीटा है। तो अगर एंगल थीटा है तो यहाँ पे जो स्लोप है वो क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। स्लोप क्या आ जाएगा, m। अगर स्लोप m है और इंटरसेप्ट c है तो इसको इस तरीके से लेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप स्मॉल m एंड कट इंटरसेप्ट of C unit on positive y axis।
रिस्पेक्टिव वाई एक्सिस। तो इस केस में जो इक्वेशन निकलेगी वो हो जाएगी y इक्वल mx प्लस सी, y इक्वल mx प्लस सी। इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर आता है नेक्स्ट पार्ट में। दूसरा ये है हमारा, दूसरा है ये इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। जैसे कि मैं आपसे कहूं, एक मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस से बना रहा हूं कुछ इस तरीके से, अगर यही लाइन बेटा ओरिजिन से पास कर जाए तो क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन अगर यही लाइन बेटा ओरिजिन से पास करेगी हमारी, तो यहाँ पर जो सी वाला पार्ट था इंटरसेप्ट जो बन रहा था वो हो जाएगा 0, यानी कि जो लाइन है वो आएगी हमारी y इक्वल टू mx। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, mx आ जाएगा। इसके बाद एक आता है इंटरसेप्ट फॉर्म, वो भी इंपॉर्टेंट है। इंटरसेप्ट फॉर्म है क्या इसमें, इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग इंटरसेप्ट ऑफ ए यूनिट एंड B unit on positive x and y axis, x and y axis। ये है आपकी लाइन, ये लेंथ है आपकी ए और ये लेंथ है आपकी बी। तो इस केस में अगर मैं इक्वेशन की बात करूं कि इक्वेशन क्या फॉर्म होगी, तो वो हो जाएगी x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल टू 1, x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल 1। इसको नोट कर लीजिए एक बार आप। है तो बहुत सारे फॉर्मूले, लेकिन वो हम लोग धीरे धीरे प्रिपेयर करेंगे। अभी तो फिलहाल इतना ही हमारे लिए बहुत सफिशिएंट होगा कि इसको हम लोग किस तरीके से करेंगे। अभी इसमें ही बहुत सारा टाइम लगने वाला है, जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है। पहले इसके क्वेश्चन करेंगे, फिर बाद में जो लेक्चर नंबर 2 होगा उसमें भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और धीरे धीरे इसको कंटिन्यू करते रहेंगे हम लोग। तो चलिए आते हैं क्वेश्चंस पे। जैसे कहा गया फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 45 डिग्री। जैसे कि इंक्लिनेशन गिवन यानी कि थीटा आपको क्या गिवन है 45 डिग्री। अच्छा फाइंड क्या करना है आपको, स्लोप फाइंड करना है। m इक्वल टू क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1। तो स्लोप आपका क्या आ गया 1। नोट करें इस चीज को, पहला तो पार्ट ये आ ही गया। दूसरे की बात करें, एंगल क्या है 30 डिग्री है, तो m क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री।
तो tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3। अच्छा थोड़ी सी वैल्यू का ध्यान देना है यहाँ पर कि वैल्यूज क्या हैं। अगर आपको वैल्यूज पता है तो आप निकाल ही लोगे स्लोप। यानी कि अगर आपको एंगल दिया जाए, यानी कि इंक्लिनेशन, एंगल को हम लोग बोलते हैं इंक्लिनेशन, और वो भी कहां से, फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इस चीज को आप याद रखें। तो चलिए आगे इसमें और बढ़ जाते हैं। अब जैसे कि ये ग्रेडियंट की बात करी गई, यहाँ पे ग्रेडियंट भी बड़ा एक तरीके से स्लोप ही होता है, मैंने बता रखा है। whose gradient is 1, या जो भी, तो ग्रेडियंट को भी किससे रिप्रेजेंट बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, स्लोप। और स्लोप मतलब कि स्मॉल m। अब जैसे कि फर्स्ट पार्ट है, हमसे कहा गया इसका जो ग्रेडियंट है यानी कि स्लोप है वो क्या है 1 है। और फाइंड करना है इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन का मतलब होता है थीटा, थीटा आपको फाइंड करना है। m की वैल्यू 1 दी गई यानी कि tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो tan थीटा की जो वैल्यू 1 है ये हो जाएगा tan 45, और 45 डिग्री की वैल्यू निकल आई है। मतलब इसमें एंगल का पता होना बहुत जरूरी है। मतलब आपको इंक्लिनेशन है तो उस इंक्लिनेशन के रिस्पेक्ट में कि फॉर्मूला क्या यूज होगा, इंप्लीमेंट होगा, ये आपको पता होना चाहिए। और हमेशा tan ही लगना है, tan 45, tan 30, tan 16 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। और जनरली मेमोराइज भी रहती है बच्चों, क्योंकि आप क्लास 9 से चीज पढ़ करके आ रहे हो। ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स भी आपने क्लास 9 में पढ़े थे और इसमें भी पढ़ रहे हो 10th में भी। तो एंगल तो सबसे बेस्ट पार्ट है, आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि उसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं, ट्रिग्नोमेट्री में भी काम नहीं चलेगा। अब आगे की बात करें, दूसरा पार्ट में क्या है, आपको ग्रेडियंट m गिवन है √3, यानी कि tan थीटा इक्वल टू आ गया √3। tan थीटा इक्वल टू tan 60 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। थर्ड नंबर पे दिया गया 1/√3, तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/√3। ये आ जाएगा tan थीटा इक्वल 1/√3, tan थीटा इक्वल टू tan 30 डिग्री। और tan 30 डिग्री की वैल्यू तो बेटा होती है ना 1/√3, तो थीटा हमारा क्या आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आते हैं आगे। ये तीन चीज आप लोगों ने सीख ली, यानी कि अगर आपको इंक्लिनेशन दिया जाए तो आप स्लोप निकाल लेंगे, अगर स्लोप दिया जाए तो आप इंक्लिनेशन निकाल लेंगे। दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इस चीज को आपने आज सीख लिया बहुत अच्छे से। अच्छा आगे आते हैं। Find the equation of a straight line parallel to x-axis which is at a distance of 2 unit above it and 3 unit below it. चलिए यहाँ पे इस चीज को बता देते हैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। यहाँ पे मैं कुछ छोटी छोटी चीजें लिख रहा हूँ, जैसे इक्वेशन ऑफ x एक्सिस ये होता है y इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस है y इक्वल टू 0 और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस है x इक्वल टू 0। इसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू
एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि लाइन कुछ इस तरीके से है, यूं। अच्छा ये बेटा अगर एबव डायरेक्शन में होगी ये चीज प्लस में होगी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी तो ये चीज माइनस में होगी, यानी कि आप लिखेंगे y इक्वल प्लस माइनस a। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ये हो जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस a, या b आप कर दो उससे कोई फर्क नहीं। मतलब अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो y इक्वल टू समथिंग होगा, और कोई लाइन अगर y मतलब कि y एक्सिस के पैरेलल है x इक्वल टू प्लस माइनस होगा। अब जैसे यहाँ पे क्या कहा गया पैरेलल टू x एक्सिस, यानी कि ये y इक्वल टू होगा समथिंग। अब 2 यूनिट अबव 2 यूनिट बिलो, इसके बारे में बस आपको ध्यान देखना है। पहला क्या है 2 यूनिट अबव इट, 1 2 यूनिट अबव की बात करी गई, यानी कि हो जाएगा y इक्वल टू 2। 3 यूनिट बिलो यानी कि 1 2 3, तो ये क्या आ जाएगा y इक्वल माइनस का 3, y इक्वल माइनस 3, y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल माइनस 3। तो अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है तो आपको ये समझ लेना है कि वो क्या होगा y इक्वल टू प्लस माइनस a टाइप से होगा। अब जैसे कि इसी तरीके से पैरेलल टू y एक्सिस है तो x इक्वल टू प्लस माइनस होगा, आपको ये समझना है। चलिए 3 यूनिट टू द राइट, राइट साइड 3 यूनिट, यानी कि हो जाएगा x इक्वल टू 3, और इसका क्या है 2 यूनिट टू द लेफ्ट, तो 1 2 यूनिट लेफ्ट साइड है, यानी कि x इक्वल माइनस 2। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। Find the equation of straight line parallel to y axis and passing through the point -3, 5। पहले तो पॉइंट प्लॉट करने पड़ेंगे आपको। -3, 5, x में -3 है, y में 5 है, यानी कि 1 2 3 1 2 3 4 5। तो ये क्लास 10th में से पहले आपने क्लास 9 में चीज पढ़ी होगी कार्टेशियन सिस्टम में, ये पॉइंट हो गया आपका -3, 5। अब डिपेंड करता है पैरेलल किसके, कहा गया पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल है, मतलब इस तरीके की लाइन है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा x इक्वल -3। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से जल्दी। स्लोप गिवन, देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। देखिए मैंने आपको बताया था ना, अगर y इंटरसेप्ट दिया जाए और स्लोप दिया जाए, यानी कि हम लोग वहां पे यूज करेंगे क्या y इक्वल टू mx प्लस c। तो चलिए इसको y इक्वल टू mx प्लस c को यूज कर लेते हैं। स्लोप आपको गिवन है 3, तो y इंटरसेप्ट को बोला जाता है c, केवल अगर y इंटरसेप्ट है तो ये। तो इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस c। तो y इक्वल टू m की वैल्यू हो जाएगी 3, x प्लस c, c की वैल्यू है -5,
यानी क्या आ जाएगा 3x माइनस वाई माइनस का 5 इक्वल टू 0। अच्छा ये वाला अब आपके लिए हो गया, क्योंकि देखिए c इसमें भी गिवन है और m इसमें भी गिवन है, इसमें भी यूज करेंगे y कोड mx प्लस c। सेम आपको थर्ड वाले में यूज करना है। हाँ फोर्थ वाला अलग है तो उसके लिए मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ। अच्छा आपको अगर इंक्लिनेशन दे दिया स्लोप नहीं दिया है, तो भैया स्लोप नहीं दिया तो भी कौन सी बड़ी बात, आप तो निकाल ही लोगे। और इंक्लिनेशन गिवन है तो स्लोप कैसे आएगा, m इक्वल tan 30 डिग्री, तो tan 30 होता है 1/√3, m हमारा क्या आ गया 1/√3। तो इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल mx प्लस c, तो y इक्वल टू 1/√3x प्लस c की वैल्यू है 2। यही आपका आंसर हो गया। आप चाहें तो इसको और से फर्दर सिंपलीफाई कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। देखिए मैं आपको यहाँ पर डिफरेंट टू मेथड्स बता रहा हूँ। एक तो होता है y इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट कर लेना। जब आप y इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट कर लेंगे तो वहीं से क्लियर हो जाएगा कि m क्या है और c क्या है। एक तरीका और भी है, वो अल्टरनेटिव मेथड है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि कहा गया फाइंड द स्लोप एंड द y इंटरसेप्ट, तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा y इक्वल mx प्लस c। अब जैसे कि हमारी ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2y की वैल्यू क्या आ जाएगी x माइनस 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी x माइनस 1 अपॉन 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 2 x माइनस 1 अपॉन 2। तो आप इसको कंपेयर करिए, y इक्वल टू mx प्लस c, स्लोप m क्या हो जाएगा 1/2, c क्या हो जाएगा माइनस का 1/2। तो ये हो गया आपका स्लोप और ये आ गया इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। एक तरीका ये हो गया आपका इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस निकालने का। एक मेथड और है, जैसे कहा जाए 4x माइनस का 5y माइनस 9 इक्वल टू 0, तो 5y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4x माइनस का 9, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/5 x माइनस का 9/5। तो ये आ गया आपका स्लोप और ये आ गया आपका c। जैसे कि एक लाइन बेटा ये दी गई है 3x प्लस 5y प्लस 7, 3x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। अच्छा आप इसको भी इसी तरीके से कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक तरीका और सिखा दे रहा हूँ, देख लो, हो सकता है आपके काम आ जाए। तो इसके लिए आप स्लोप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। स्लोप कैसे निकालेंगे, m माइनस कोफिशिएंट ऑफ x होल अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, यानी क्या आ जाएगा माइनस का 3/5। चलिए स्लोप तो आ गया भाई, अच्छी बात, स्लोप आ गया। अब y एक्सिस में इंटरसेप्ट कैसे निकाला जाए। तो बच्चों आप एक चीज यहाँ पे हिट एंड ट्रायल के तौर पे आप याद रखें, अगर x एक्सिस में इंटरसेप्ट पूछा जाए तो आप y को 0 कर दें, और अगर y इंटरसेप्ट पूछा जाए तो आप क्या करते हैं x की जगह 0 रख दें। तो यहाँ पर पूछा गया आपसे y इंटरसेप्ट, तो फॉर y इंटरसेप्ट क्या करेंगे x इक्वल टू 0 लिखें, x की जगह 0 कर दें, 0 प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 7/5। तो यही आपका c हो गया, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 7/5। नोट कर लीजिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज दिस 3x
3y minus 3x plus 7 equal to 0. Write down the slope of the line PQ. हमें PQ लाइन का स्लोप बताना है, ये लाइन दी गई, ठीक है, अच्छी बात है. Calculate the angle that the line PQ makes with the positive direction of x axis. बेटा देखिए जो स्लोप आता है उसी स्लोप के बिहाफ पे अगर जो हम लोग एंगल निकालते हैं, थीटा की वैल्यू निकालते हैं, वो एंगल हमेशा फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ही होता है, ये कोई बताने की जरूरत नहीं है. ये क्लियर मेंशन होता है. हम लोग स्लोप, मैंने इंक्लिनेशन आपको पढ़ाया जब मैंने वहां पे डिटेल में चीज डिस्कस करी कि ये चीज हमेशा एंगल क्या होता है, फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होता है. आप इस चीज को ध्यान से देखिए, एंगल हमेशा क्या लेते हैं, फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही एंगल लिया जाता है. तो वो कोई परेशान होने की दिक्कत नहीं, आप इस चीज को याद रखें. थोड़ा सा गंदा हो गया, इसको साफ कर देते हैं. अब आते हैं इसके क्वेश्चन पे. क्वेश्चन जिस पे मैंने डिस्कशन कर रहा था मैं, वो हमारा ये है क्वेश्चन. इसमें क्या कहना चाह रहा है देखिएगा ध्यान से. तो सबसे पहली बात तो 3y माइनस का 3x प्लस 7 इक्वल टू 0. आपके पास टू ऑप्शन है, आप या तो y में कन्वर्ट करके कर सकते हैं. y में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 3y की वैल्यू हो जाएगी 3x माइनस का 7, 3 का डिवाइड कर दिया जाए तो 3x अपॉन में 3 माइनस का 7 अपॉन 3, y इक्वल हो जाएगा x माइनस 7 बाई 3. तो कंपेयर करेंगे, y इक्वल टू mx प्लस c. तो m की वैल्यू आएगी 1 और c की वैल्यू आएगी माइनस का 7 बाई 3. तो स्लोप आ गया आपका 1. स्लोप अगर 1 है तो इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 1. तो थीटा कितना आ जाएगा, 45 डिग्री. आप इस चीज को याद रखें, नोट कर लीजिए इसको. फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Given the figure represents the line x plus 1, ठीक है, इसमें फिगर नहीं बना, फिगर में बना दूंगा. एंगल थीटा निकालना है. पहले तो कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात कर लेते हैं हम लोग. ये y एक्सिस बन गई हमारी, ये बन गई हमारी x एक्सिस. अब एंगल की बारी है. कहा गया y इक्वल टू x प्लस 1. तो देखिए बेटा y इक्वल टू x प्लस 1 की बात करें तो x को 0 करें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और y को 0 करें तो x की वैल्यू माइनस 1. ये 0,1 माइनस 1,0 ये लाइन है. तो इस लाइन को कैसे ड्रॉ कर पाएंगे, इसको देख लीजिए आप. ये लाइन इस तरीके से पास हो गई, ठीक है भाई, पास हो गई. दूसरा y इक्वल टू √3x माइनस का 1, y इक्वल √3x माइनस 1. तो y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन √3. y 0 अगर मैं करूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 1 अपॉन √3, यानी कि ये आएगा 1 अपॉन √3, 0. और अगर y को 0 नहीं x को 0 किया जाए तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, यानी कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. थोड़ा सा इस पॉइंट को इधर करते हैं, पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा दूर चला गया. ये ये कुछ लाइन इस तरीके से गुजरेगी और ये एंगल आपको फाइंड करना है. इन दोनों के बीच का एंगल ये थीटा, ये फाइंड करना है. ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम लोग फाइंड करते हैं. अच्छा, इस लाइन के लिए अगर मैं स्लोप की बात करूं तो इसका स्लोप है √3, और बेटा स्लोप √3 है, इसका मतलब एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री.
तो यानी कि ये एंगल आपको हो गया 60 डिग्री, पहले चीज तो यही क्लियर हुई। दूसरी बात, इस वाली लाइन का स्लोप है 1, यानी कि एंगल कितना हुआ इसका 45 डिग्री। अगर ये 60 है तो ये एंगल बच्चों क्या हो जाएगा 120 डिग्री। आपका थीटा नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। थीटा प्लस 45 डिग्री प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू द 180 डिग्री, यानी कि थीटा आ जाएगा 60 माइनस 45, दैट मींस 15 डिग्री। ये आंसर हमारे लिए आ चुका है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज मैंने जितना भी कराया है ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। बहुत जल्द हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जो कि होगा लेक्चर नंबर 2। और आप जान रहे हैं मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर दुर्गेश तिवारी, और जहां पर हम लोग मिल रहे हैं वो है साउथ सिटी पीसीएमबी। बस आपको बच्चों करना क्या है कि हर एक लेक्चर को एंड तक देखना है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी। और बच्चों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को नहीं प्रेस किया तो सबसे पहले जल्दी से वो काम कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अब आपको बहुत सारे लेक्चर सीरीज मिलने वाली है, जैसा कि हम लोगों ने पहले से ही आपके साथ ये प्रॉमिस किया था कि जो लेक्चर सीरीज है वो फुल सिलेबस आपको ईयर लॉन्ग प्रोवाइड होगा। तो अब सच होने जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स तो आपने देख ही लिए, और तब तक ये मिलता रहेगा जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा। इसके बाद तो फिर आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे सैंपल पेपर हैं, सब कुछ हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे लेक्चर नंबर 2। बाय बाय।